नमस्कार बंधु। कल जो मैंने वीडियो बनाया था कि न्यायालय पर हम लोगों का जो है सो कुछ दबाव होना चाहिए ताकि कानूनन गैर कानूनन, तो इस पर दर्शक बहुत अधिक तो नहीं है, किंतु व्यंग भी उसी हिसाब से आया है और बढ़िया अच्छा लगा, क्योंकि हमने एक कमेंट का जो है ना सो निवेदन किया था और कमेंट बढ़िया आया है। तो अच्छा कमेंट बुरा कमेंट मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन एक दो कमेंट का थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं, फिर आगे हम ये बात कहते हैं कि कोर्ट पर अगर दबाव बनाने से उन लोगों का भी कुछ सुझाव भी आया है कि अगर आप कोर्ट पर दबाव बनाते हैं तो जाके अगर वहाँ धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो एफआईआर कर देगा, सीधे जेल भेज देगा। कोर्ट के पास इतना अधिकार है कि कार्य बाधित करने के समय में आप पर कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यह तब होता है जब 10 5 लोग, 2 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग जाते हैं तो फिर ऐसा होता है। किंतु जब समूह में लोग होंगे ना 1000 2000 की संख्या में, तो ऐसा नहीं होता है। तब सभी किसी भी विभाग के हों समझौता करने के लिए तैयार होते हैं, और वही कोर्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुझे कोर्ट ने नहीं संविधान ने दी है, और भारत तेरे टुकड़े होंगे को भी अगर इसी कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो फिर कोर्ट का विरोध करना क्या मेरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? और अगर जेल भेज दिया तो और उत्तम हो जाएगा कि मीडिया वालों को तो यह एक बहुत बड़ा मैटर मिल जाएगा, एक तो मटेरियल मिल जाएगा, वो 2 दिन 4 दिनों तक चलाएगा कि भैया कोर्ट में अब यही से होता है, यही से होता है, कोई अपनी बात को रख नहीं सकता है, कोई मेमोरेंडम के बीच में दे नहीं सकता है, कोई केवल तारीख पर तारीख झेलता रहे। न्याय उसको मिलता है जो रुपये का गांठ बना कर ले जाए, रात में बलात्कार करे, सुबह में उसको जमानत मिल जाए। आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात 2 बजे रात तक भी चलता रहेगा कोर्ट। तो ये सब सभी बात सभी जानते हैं, और कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे भी जज हैं महोदय जो मेरे पक्ष में सोचते हैं कि नहीं इसका कल्याण कैसे हो, और कुछ वकील भी ऐसे हैं जो मेरे पक्ष में सोचते हैं। सभी कोर्ट में एक ही समान नहीं होते, कुछ ऐसे कट्टर ईमानदार भी हैं जो जिन पर हम लोग नाज करते हैं, जिस पर हम लोग पूरा देश नाज करता है कि नहीं ये लोग भी न्याय देते हैं, दिलाते हैं, और न्याय की प्रक्रिया में अधिक विलंब होना अन्याय के समान होता है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि भैया इसमें जो है सो अधिक से अधिक समय न लगे। तो न्यायालय पर दबाव बनाना अत्यावश्यक है। पहले फेज में हम केवल मेमोरेंडम जाकर के दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, सहारा का केस जो जनता ने किया था, 10 5 लोगों के केस के चलते आपने 27 करोड़ डिपोजिटर को 14 वर्षों में कोई न्याय नहीं दिला पाए। केस की संख्या बढ़कर हजारों में हो गई है, और इसका जो त्वरित सुनवाई होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है, और यह अनावश्यक रूप से विलंब होता जा रहा है। केवल तारीख पर तारीख लेके हम जमाकर्ता कहाँ जाएं? जब कोई शासन प्रशासन या मंत्री नेता कोई नहीं सुनता है तो कोर्ट की शरण में जाते हैं, और जब कोर्ट भी नहीं सुनेगा तो हम कहाँ जाएं? तो ये बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में कही जा सकती है, और इसे मेंशन करना ही होगा, नहीं कैसे करेंगे? एक एक लेटर पर जैसे मेंशन होता है, और इधर से अगर केसेस की संख्या बढ़ती चली जाएगी, परिणाम हमारा कुछ नहीं होगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख सुनते हैं कि कल या परसों में 1 तारीख का निपटारा होने वाला है। आप समस्त बुद्धिजीवी से मेरा एक निवेदन है कि सोचिए कि कल क्या हो सकता है। कल या परसों जब भी हो, मान लीजिए कि उस दिन कोर्ट ने कहा कि जब तक सहारा इंडिया का निर्णय हम करेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं, तो क्या होगा? तारीख पर तारीख मिल जाए तब तो कोई बात ही नहीं, बातें समाप्त। लेकिन अगर इस बात पर हम लोग थोड़ा सा गंभीरता से सोचे कि कोर्ट ने कह दिया कि नहीं इस केस का आज निपटारा कर लेंगे, तो क्या होगा? 3 बातें होगी। आप लोग सोचिएगा, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। हम सोच के पहले से रखे हुए हैं जो हम आपको कहते हैं। एक बात ये कि
सीधे कहेगा कि आप उसका भुगतान कीजिए। तो क्या सहारा इंडिया के पास वो औकात है कि भुगतान करे? दूसरा कि अगर भुगतान इतने समय के अंदर में आपने शुरू नहीं की तो हम आपको जेल में डाल देंगे। तो क्या उसके जेल में चले जाने से हमारा भुगतान हो जाएगा? एक आदमी बोल रहे थे, इसी पर जो है सो कुछ सलाह दिए कि दो चार को गोली मार दें। तो भैया ऐसा संभव नहीं है। संवैधानिक लड़ाई में किसी को गोली मारना, किसी पर प्रहार करना, ये सब संभव नहीं है। तो कुछ कमेंट भी जो आया है उस पर भी थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं। हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है मुझे कहा है और मुझे उसमें लगा कि नहीं, इस बिंदु पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो आप समस्त बुद्धिजीवी के पास एक बात रखते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि बीजेपी सरकार इतना भ्रष्ट है कि वो सबको खरीद लिया। ठीक है भाई, हो सकता है, सरकार है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक बात थोड़ा सा आप सोचिए कि हम लोगों के तरह 10, 20, 50 रुपया में अपनी नीयत बदल करके इस पार्टी से उस पार्टी को वोट देने वाला नहीं है कोई, बिकने वाला। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200 रुपया में कोई बिक जाएगा? न तो मीडिया बिकेगा, न अफसर बिकेगा, न कोर्ट बिकेगा। जो भी बिकेगा, बिकता तो है, मूल्य तो किसी का भी लगाया जा सकता है, किसी को भी खरीदा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो करोड़ों में होता है। तो भैया जितना करोड़ रुपया वो खरीदने में लगावेगा उतना में सहारा इंडिया का भुगतान क्यों नहीं कर देगा कि जय जय हो जाएगा? तो बात ये नहीं है कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं, हमारा निशाना कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर पड़ रहा है। हम अगर मैदाने मैदाने, जिले जिले अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं, भले ही उसका प्रभाव सरकार पर पड़ता है, किंतु यह सार्थक नहीं है। सरकार पर दबाव डाल के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। धन्य हो इस बीजेपी पार्टी को जिसने बैंक के डूबने पर 1 लाख से 5 लाख कर दिया है। धन्य हो इस बीजेपी पर जिसने बर्ड्स एक्ट नियम निकाल करके यह साबित कर दिया कि नहीं भैया, जिसको रजिस्ट्रेशन किया गया सरकार की तरफ से किया गया और जमा करता बिल्कुल निर्दोष है, उसको इस नियम के अनुसार भुगतान होना चाहिए। याद है कि 45,000 नॉन बैंकिंग जब बंद किया गया था तो किस किस का भुगतान हुआ? जेबीजी, हेलियस, कुबेर, पीपुल्स ऑन, फलना चिल्ला। 45,000 में उतना नामों नहीं, रिकॉर्डों में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे ऐसे बैंक सब बंद हुए, नॉन बैंकिंग सब, किसका भुगतान हुआ आज तक? तो जब नहीं हुआ तो इस सरकार को दोष दे, आपकी सरकार है। सरकार किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की नहीं होती है, सरकार सबकी होती है और आपको कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है, कहना चाहिए। लेकिन कहना वहाँ चाहिए जहाँ से हमारा कुछ कार्य सिद्ध हो। अगर हम एक दो घटना का वर्णन करें तो एक बोध कथा में हम पढ़े थे, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। एक बोध कथा में पढ़े थे कि एक गांव में आग लगी थी और गांव के पालतू मुर्गे और बकरियां जो है सो भाग रहे थे। तो वो अपना प्राण बचाने के लिए कि हम इस आग में झुलस कर मर न जाएं, इसीलिए वो अपने मालिक के पास चला आता था देख करके, और मालिक उसको देखता था कि अब ये मरिए जाएगा, उसका गर्दन काट देता था। तो चलो भाई, कम से कम रात का जो है सो कुछ बचा नहीं है तो यही तो सब्जी के रूप में काम चलेगा। अब कहिए कि क्या यह न्याय है? हम सिस्टम के मारे हुए हैं, सहारा इंडिया के मारे हुए हैं, सबके सताए हुए हैं और हम न्याय मांगने के लिए कोर्ट के पास जा रहे हैं। कोर्ट हमारा क्या कर रहा है? गर्दन काट रहा है, केवल तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। 14 बरस हो गए तारीख पर तारीख का साहब। आखिर किसी चीज़ की भी एक सीमा होती है। एक घटना का और हम वर्णन करते हैं कि पटना गांधी मैदान में किसी नेता का भाषण होने वाला था, उसमें आतंकवादी का जैसे 2-4 बम विस्फोट हुआ था। कार्यक्रम तो हुआ, उस आतंकवादी को भी पकड़ लिया गया, जिसमें एक रेलवे स्टेशन पर एक कुली ने एक आतंकवादी को पकड़ा था। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, बड़ा घटना मार्मिक है। और उस आतंकवादी को जेल हो गया, सब कुछ साबित हो गया कि हाँ यह वास्तव में आतंकवादी है, उसका जो सजा हुआ भगवान जाने। बाद में उसको धमकी मिलने लगा कि तुमको हम गोली मार देंगे, तुम कहे हमारा आदमी को पकड़वाया। उसने गुहार लगाया थाना में जाकर कि सर साहब, हमको जैसे ऐसे धमकी मिल रही है, हम क्या करें?
कहा कि नहीं, तुमको जो है सो कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, हम तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड देते हैं। और उसको एक बॉडीगार्ड मिला कितने दिनों के बाद, सो जानते हैं? बॉडीगार्ड मिला 3 वर्ष के बाद। क्या 3 वर्ष तक वह संविधान के भरोसे जीवित था, कि न्याय के भरोसे जीवित था, कि पुलिस प्रशासन के भरोसे जीवित था, या नेता के भरोसे जीवित था? क्या? मैं तो मानता हूँ उस आतंकवादी के भरोसे जीवित था जिसने उसे गोली नहीं मारा। 3 साल में उसका क्या ठीक था? मारे एक मजदूर कुली का क्या औकात है, और कहाँ कहाँ वो भागेगा, कहाँ कहाँ जा सकेगा? तो आतंकवादी के कृपा से हम लोग जी रहे हैं, अन्यथा यहाँ की न्याय व्यवस्था तो हमारी हत्या कर रही है। यहाँ के सरकार व्यवस्था, शासन प्रशासन व्यवस्था हम पर बहुत अधिक, कोई कहीं से ध्यान नहीं देने वाला। या तो ईश्वर ध्यान दे रहे हैं, या फिर किसी न किसी आतंकवादी की कृपा से हम बचे हुए हैं। नहीं तो हमारे घर में आके 12 बजे रात में, 2 बजे रात में कोई भी हमला करके हमारे पूरे परिवार को समाप्त कर दे, कोई देखने वाला नहीं होगा। हम किस युग में जी रहे हैं? अब सब जगह तो शासन प्रशासन बंदूक लेके खड़ा नहीं रहेगा कि इस घर में क्या होने वाला है, उस घर में क्या होने वाला है। कोई वो ज्योतिषी नहीं है कि भाई कब क्या किस घर में होगा, तो चलो भैया इसकी पहले प्रिकॉशन ले लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है और नहीं हो सकता है। फिर भी हम इस शासन प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, फिर भी हम मतदान करते हैं, हम नई नई सरकार का गठन करते हैं। लेकिन यहाँ सरकार से कोई लेना देना है नहीं है। एक और उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लीजिए ज़मीनी विवाद है और 2 भाई हैं, सगे भाई हैं, अगर उस पर कोई धारा लग गया है, तो सोचिए कि वहाँ कौन कौन जा सकते हैं? न तो दोनों भाई में से कोई जा सकते हैं, न ही कोई IAS अफसर जा सकते हैं, न IPS। जिसको कोर्ट भेजेगा वही जा सकता है। तो जब मामला कोर्ट में है तो कोई भी सरकार उसे टच नहीं कर सकता है। हम कोर्ट से आग्रह करना चाहते हैं, पहले हम मेमोरेंडम देंगे, हो सकता है कि पहले पेज में 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, उसके बाद हम लास्ट बार में देंगे कि हम लोग अब धरना प्रदर्शन करेंगे कोर्ट के सामने बैठ करके। हम लोग यहाँ से 1 महीना 2 महीना उठेंगे नहीं, चाहे हमको जेल भेज दीजिए, चाहे हमको मारिए, चाहे जो कुछ भी करिए। शासन प्रशासन से अधिक लाभकारी और अधिक इफेक्टिव और अधिक जो है सो बिल्कुल सटीक होगा कि हम लोग पहले कोर्ट को मेमोरेंडम दें और फिर एक्शन में आने की हम उन्हीं से आज्ञा मांगेंगे कि हम आपके विरुद्ध ही धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिसकी अनुमति प्रदान की जाए। अन्यथा आपकी अनुमति के बिना भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मुझे समय से न्याय मिलना चाहिए। जो समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए निवेदन पूर्वक उन लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सभी जज एक जैसे नहीं होते। तो मेरे पक्ष में भी कुछ जज हैं और मेरे पक्ष में भी कुछ वकील हैं, मेरे पक्ष में भी कुछ मीडिया वाले हैं, मेरे पक्ष में भी कुछ IAS IPS लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, नहीं तो अब तो गोली मरवा दी गई रहती। ऐसा नहीं है भैया, मेरे पक्ष में भी हैं। तो कृपया हम लोग इस बात को आगे ध्यान रखते हुए आगे की प्रक्रिया हम लोग मेमोरेंडम से आरंभ करें। हम एकाएक धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन प्रत्येक 10 दिन पर एक मेमोरेंडम देके 3 मेमोरेंडम देंगे। लास्ट मेमोरेंडम में लिख देंगे कि भैया अगर आप ऐसे नहीं सुनिएगा तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी अनुमति हम आपसे चाहते हैं। ये भैया ये मेरा निवेदन है, कोई फरमान नहीं है। हम जो है सो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये विचार आपको जो भी लगे, थोड़ा सा शांति दिमाग से सोचिएगा। सभी बुद्धिजीवी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।